हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी सेमेस्टर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे डेडलॉक प्रिवेंशन। ठीक है। तो डेडलॉक डेडलॉक के लिए नेसेसरी चार कंडीशंस होता है। जो होता है, एक है म्यूचुअल एक्सक्लूशन, एक है होल्ड एंड वेट, एक है नो प्रियम्पशन और चार नंबर है सर्कुलर वेट। ठीक है। तो डेडलॉक मैंने बोला था कि ये चारों नेसेसरी कंडीशन है। अगर एक भी अनसेटिस्फाई है तो डेडलॉक नहीं होगा। तो यही हम देखेंगे प्रिवेंशन मतलब कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर हम इस चारों कंडीशन में एक कंडीशन को अगर फेल कर दे तब ये डेडलॉक प्रिवेंट हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि कौन सा कंडीशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं और कौन सा कंडीशन को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। ठीक है। डेडलॉक प्रिवेंशन कैन बी अचीव्ड बाय dissatisfying or negating one or more of the necessary conditions। ठीक है। तो हम पहले म्यूचुअल एक्सक्लूशन देखेंगे। अब म्यूचुअल एक्सक्लूशन क्या है कि एक ही टाइम पे एक ही रिसोर्स को एक ही प्रोसेस एक्सेस कर सकता है, यूज कर सकता है। तो फिर म्यूचुअल एक्सक्लूशन कैन नॉट बी अनसेटिस्फाइड, मतलब ये अनसेटिस्फाई नहीं कर सकते क्योंकि एवरी मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट हैज एटलीस्ट वन शेयर्ड रिसोर्स। इसके लिए हम म्यूचुअल एक्सक्लूशन को सेटिस्फाई नहीं अनसेटिस्फाई नहीं कर सकते। अब देखेंगे बाकी जो तीन है उसको हम अनसेटिस्फाई कर सकते हैं कि नहीं। तो नेक्स्ट जो आता है वो आता है होल्ड एंड वेट। अब होल्ड एंड वेट इट कैन बी अनसेटिस्फाइड बाई एनी ऑफ दिस। ठीक है। टू वे है होल्ड एंड वेट को अनसेटिस्फाई करने के लिए। क्या क्या है? तो ए प्रोसेस शुड बी असाइंड ऑल रिक्वायर्ड रिसोर्सेज बिफोर द स्टार्ट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन। और एक है द प्रोसेस शुड रिलीज ऑल द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज बिफोर मेकिंग ए न्यू रिक्वेस्ट। अब इसको हम एक इमेज से के साथ समझेंगे जो हमारा पहला एग्जाम्पल था। जैसे कि यहाँ पे P1 है। ठीक है। यहाँ पे P2 है। यहाँ पे R1 है। ठीक है। यहाँ पे R2 है। तो होल्ड एंड वेट को अनसेटिस्फाई करने के लिए क्या है, समझ लो ये होल्ड करके बैठे हैं। अब ये जब रिक्वेस्ट करेगा R2 के लिए, ठीक है, कोई नया नया रिसोर्स के लिए जब रिक्वेस्ट करता है तब इसको क्या करना पड़ेगा, जो है R1 को ये पकड़ा हुआ है उसको रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है। R1 को रिलीज करना पड़ेगा। अब P2 क्या है, P2 इसको होल्ड करके बैठा है। ठीक है। और इसका रिक्वेस्ट किया था। अब क्या बोल रहा है, अगर कोई एग्जीक्यूट होने जा रहा है तो उसको पहले सारे रिसोर्सेस दे दो। मतलब को P1 को जो है उसको R1 मत दो, R1 को P2 को ही दो क्योंकि ये एग्जीक्यूट होने जा रहा है। तो फिर ये जो है होल्ड एंड वेट ये अनसेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब तब P2 को मिल जाएगा R1 और R2। तो फिर P2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद R1 और R2 क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। तब ये P1 इसको लेगा R1 R2 को, फिर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। ऐसे होल्ड एंड वेट अनसेटिस्फाई कर सकता है। तो इसके बाद आता है प्रीएम्पशन। अब प्रीएम्पशन कैन बी अचीव सपोज ए प्रोसेस P1 is requesting for a resource R which is held by another process P2। If P2 is already in execution then P1 has to wait। अब क्या है, P1 है, P2 है, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है। ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, P1 is requesting for a resource R। सपोज P1 इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है। अब ये P2 में होल्ड है, P2 को असाइन है ऑलरेडी। ठीक है। अगर P2 अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तब P1 वेट करेगा, इसको वेट करना पड़ेगा अगर एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि एग्जीक्यूट के बाद ये R2 को रिलीज कर देगा। अगर P2 एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, अगर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तब क्या करेगा, इस R2 को प्रीएम्प्ट कर देगा। ठीक है। इस R2 को क्या करेगा, प्रीएम्प्ट कर देगा और P1 ले लेगा। ठीक है। इस R2 को P1 असाइन हो जाएगा। तब क्या होगा, P1 एग्जीक्यूट हो जाएगा
इसके बाद R1 और R2 को रिलीज कर देगा, फिर P2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये समझ में आएगा कि प्रीएम्पशन कैसे हो सकता है, इसको भी हम अचीव कर सकते हैं। अब आता है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट क्या है? सर्कुलर वेट कैन अचीव बाय असाइन यूनिक नंबर टू रिसोर्सेज। ठीक है, मतलब कि जो मेरा रिसोर्सेस है उसको एक यूनिक नंबर दे दूंगा, 1 2 3 4 ऐसे करके दे दूंगा। ठीक है, ये होगा ए प्रोसेस कैन रिक्वेस्ट फॉर इन आइदर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, मतलब ये क्या बोल रहा है कि सर्कुलर वेट क्या, एक साइकिल बनता था रिसोर्स का। तो अब क्या किया गया, रिसोर्स को एक एक नंबर दे दिया गया और बोला कि ये बस असेंडिंग और डिसेंडिंग में ही रिक्वेस्ट कर सकता है। मतलब अगर असेंडिंग कर रहा है तो नीचे वाले में नहीं जाएगा, तो इससे क्या होगा, कोई साइकिल नहीं बनेगा। मतलब एक के बाद दो का ही रिक्वेस्ट करेगा या फिर उससे बड़ा, फिर तीन, ऐसे चार, ऐसे जाएगा, वापस घूम के दो पे या फिर वापस घूम के एक पे नहीं आएगा, तो फिर ये साइकिल नहीं बनेगा। तो सर्कुलर वेट भी हम अचीव कर सकते हैं। तो ये गया डेडलॉक प्रियम्पशन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू।